गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग खुशबू, अमन, अंकित, ट्विंकल, अभय, रौनक, उमाकांत, शक्ति, विकास, दीपक, प्रिया, आलोक, राहुल, उर्वशी। आह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग में काफी सारे टॉपिक्स हैं, फिर से मैं बता देता हूँ जो हम लोग निपटा चुके हैं। सबसे पहले हमने इमेज वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। फिर हमने पेपर, है ना। फिर दूसरा टॉपिक हमने पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग निपटाया था। फिर हमने निपटाया था कंप्लीशन ऑफ फिगर, है ना। आकृति को हम पूरा कर रहे थे, अधूरी आकृति को। फिर हम कर रहे थे ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, एक जैसी आकृतियों का समूह बना रहे थे हम लोग। ठीक है। फिर हमने एम्बेडेड ऑफ फिगर यानी कि छिपी हुई फिगर को ढूंढ के निकाला था बाहर। और उसके बाद एम्बेडेड ऑफ फिगर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था। एम्बेडेड ऑफ फिगर के बाद क्या रह गया था भाई। फिगर फॉर्मेशन, है ना। फिगर फॉर्मेशन, तीन चार आकृतियों को जोड़ के फिर बना रहे थे। फिर हमने पढ़ा था सीरीज। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम आज कंप्लीट कर लें। भैया तबीयत तो अब अगले हफ्ते ही सही होगी पूरी तरीके से, इस हफ्ते तो हम ऐसे ही रहेंगे बीमार, है ना। क्योंकि ये वायरल एक हफ्ता तो लेता सही होने में। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉजी। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम एनालॉजी। तो सीरीज हम कल पढ़ चुके थे जो कि कंप्लीटली रोटेशन पर बेस्ड है, और ये जो एनालॉजी है ना ये भी कंप्लीटली ना रोटेशन पर ही बेस्ड है। किस पर बेस्ड है एनालॉजी। एनालॉजी भी कंप्लीटली रोटेशन पर ही बेस्ड है। यहां भी हमें ना रोटेशन चेक करनी है। जैसे सीरीज है, एनालॉजी को हम सिमिलरिटी भी बोलते हैं। एनालॉजी को हम सिमिलरिटी भी बोलते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हाँ जी। एक भी क्लास की पीएनजी नहीं खुल रही। ऐसा कैसे हो सकता है एक भी क्लास की पीएनजी नहीं खुल रही। हम्म। तबीयत ठीक होने में अब ये हफ्ता तो देखो जाएगा ही। नेक्स्ट वीक ही हम पूरी तरीके से सही हो पाएंगे, है ना। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां पर रोटेशन क्या है। देखो सर, इस फिगर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, है ना। इस फिगर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो इस फिगर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे, जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे ये फिगर, है ना। तो समझ रहे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई। अच्छा, ये बिंदु यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंचा है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। और ये फिगर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये फिगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसा हुआ, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां भी ना हमें रोटेशन ही चेक करनी है और कुछ चेक नहीं करना। ठीक है। यहां भी हमें रोटेशन चेक करनी है। पहली फिगर का दूसरी से जो रिलेशन होगा ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम रोटेशन के बेस्ड पर ही होगा। तो वही रिलेशन हमें तीसरी का चौथी फिगर के साथ बनाना है। जो हम पहली का दूसरी के साथ बना रहे हैं वही रिलेशन हम तीसरी का चौथी के साथ बनाएंगे। देखो, ऊपर एरो है, ऊपर का एरो नीचे हो गया, ऊपर का एरो नीचे हो गया, तो ऊपर का एरो नीचे हो जाएगा। ऊपर का एरो नीचे हो जाएगा तो भैया एरो नीचे होगा, एरो नीचे होगा, ठीक है, एरो नीचे होगा, ये सब गलत है। एरो नीचे होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एरो नीचे होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऊपर का एरो नीचे हो जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाइए, पहली का जो दूसरी से रिलेशन है वही रिलेशन हमें तीसरी का चौथी के साथ बनाना है। वही रिलेशन हमें तीसरी का चौथी के साथ बनाना है जो पहली का दूसरी के साथ रिलेशन है। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर हम देख रहे हैं कि तीन
3 हेक्सागन ऊपर है तो वो हेक्सागन सेंटर में आ गए, ये भरे हुए हैं, भरा हुआ हेक्सागन सेंटर में आ गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 3 छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बाहर है, 3 छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बाहर है, तो स्क्वायर बॉक्स हमारा सेंटर में आ जाएगा, स्क्वायर बॉक्स हमारा सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में स्क्वायर बॉक्स ये आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी कैसे टिक कर रहे हो भाई, ऑप्शन डी कैसे टिक कर रहे हो, इतना तो सिंपल क्वेश्चन है ना। ये खाली त्रिभुज, ये भरा त्रिभुज, ये खाली त्रिभुज, ये भरा त्रिभुज, ये भरा त्रिभुज, तो ये खाली त्रिभुज, खाली त्रिभुज आना चाहिए खाली, ठीक है। ये सीधा त्रिभुज तो ये सीधा त्रिभुज, तो ये उल्टा त्रिभुज तो ये उल्टा त्रिभुज, तो उल्टा त्रिभुज आना चाहिए हमारा। इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे ना तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक अलग लेवल का आनंद आएगा, है ना। ऑप्शंस को एलिमिनेट, पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग ऑप्शन एलिमिनेशन पर बेस्ड है ना। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग ऑप्शन एलिमिनेशन पर बेस्ड है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लाइन है, 1 2 3 4 5, 6 की 5 लाइन हो गई, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइन है, 4 की कितनी लाइन हो जाएंगी, 4 की 3 लाइन हो जाएंगी, 4 की 3 लाइन हो जाएंगी, 3 लाइन हो जाएंगी, तो बेटा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 की 3 लाइन हो जाएंगी तो ऑप्शन बी यानी कि त्रिभुज, ऑप्शन बी यानी कि त्रिभुज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 की 5 लाइन है तो बेटा 4 की कितनी लाइन हो जाएंगी, 4 की 3 लाइन हो जाएंगी, 4 की 3 लाइन हो जाएंगी। चलिए साहब, सर सिंगल एरो, सिंगल एरो, सिंगल एरो बेटा डबल एरो में कन्वर्ट हो गया, सिंगल एरो डबल एरो में, सिंगल एरो डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। अच्छा यहाँ पे रोटेशन हो रही है, तो रोटेशन होगी बेटा सेम फिगर नहीं बनेगी, तो रोटेशन होगी यहाँ पर सेम फिगर नहीं बनेगी, सेम फिगर नहीं बनेगी। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे ये जो बने हुए हैं एरो, ये एरो ऊपर चले गए, तो ये जो साइड में बनी हुई लाइंस है, ये लाइंस ऊपर आ जाएंगी, ऊपर ऊपर और नीचे आ जाएंगी, और जब लाइंस ऊपर नीचे आएंगी तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब लाइंस हमारी ऊपर और नीचे आएंगी तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ये जो एन है इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बना दी, एन की परफेक्ट मिरर इमेज बना दी, तो बेटा एम की परफेक्ट मिरर इमेज एम ही बनेगी, डब्ल्यू नहीं हो सकती, एन नहीं हो सकती, डब्ल्यू नहीं हो सकती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी सर, ये इसकी परफेक्ट क्या बना रहा है, सर ये इसकी परफेक्ट बना रहे हैं, क्या बताओ, परफेक्ट मिरर इमेज बना रहे हैं, परफेक्ट मिरर इमेज। तो इसकी परफेक्ट मिरर इमेज क्या बनेगी, इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बनेगी इस तरीके से, है ना, इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बनेगी इस तरीके से, लाइक दिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परफेक्ट मिरर इमेज बना रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत है भाई, देखो ये जो एरो है, ये जो साइड में एरो थे, ये एरो ऊपर चले गए, समझ रहे हो। तो जो साइड वाली फिगर है वो ऊपर चलेगी, तो ये जो साइड में लाइन है, ये लाइन ऊपर नीचे आ जाएंगी ना, और ऊपर नीचे लाइन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में थी, ऊपर नीचे लाइन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में थी, समझ रहे हो। तबीयत खराब है फिर भी हम इतनी स्पीड से तो चल ही सकते हैं। हाँ जी, चलिए साहब, ये जो बाहर भरा हुआ सर्कल है, ये अंदर आ गया भरा हुआ सर्कल, है ना। बाहर बाहर जो भरा हुआ सर्कल है, बाहर जो भरा हुआ सर्कल है, ये अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा भरा हुआ सर्कल, अंदर आ जाएगा भरा हुआ सर्कल। अच्छा, ये 5 लाइन को 4 लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया, 4 को 3 लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, 4 को कितनी लाइन में कन्वर्ट कर देंगे 4 को हम 3 लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, 3 लाइन में। हाँ जी, तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो स्टार है इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये जो है बॉक्स, इसको उठा के यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ पे ये बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, गलत जवाब, गलत जवाब। 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, ये जो सर्कल है वो उठा के यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड उठा के यहाँ पे रख देंगे हम, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए।
सर यहाँ पे चल क्या रहा है सर, ये है ना, यहाँ पे चल ये रहा है ना, ये वाली फिगर एज इट इज यहाँ रख दी, ये वाली फिगर एज इट इज यहाँ रख दी, तो ये वाली फिगर एज इट इज यहाँ रख दो, ये वाली फिगर एज इट इज यहाँ रख दो। तो दो ऑप्शन हमारे बच गए, ऑप्शन ए और डी, हमारे दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन ए और डी। अच्छा, ये आपस में स्वैप हो गए, ये आपस में इंटरचेंज हो गए, त्रिभुज नीचे सर्कल ऊपर, त्रिभुज नीचे सर्कल, तो त्रिभुज ऊपर और वृत्त, सॉरी वर्ग नीचे, त्रिभुज ऊपर और वर्ग नीचे, त्रिभुज ऊपर और वर्ग नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, है, जरा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। यहाँ पे चल क्या रहा है सर, ये जो वर्टिकल एरो है, वर्टिकल एरो में कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो जो वर्टिकल दो एरो है उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वर्टिकल दो एरो एज इट इज रहेंगे, एज इट इज, वर्टिकल दो एरो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी। ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो हॉरिजॉन्टल एरो, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर, बेटा ये डायरेक्शन गलत है, 45 डिग्री जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ऑप्शन डी की तरह दिखने लगेंगे, ऑप्शन डी की तरह दिखने लगेंगे। बताओ सर, यहाँ पे जो रोटेशन हो रही है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ मुंह खुलता हुआ दिखेगा और ये बाहर की तरफ होगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये फिगर कुछ ऐसे दिखाई देगी, अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये फिगर ऐसे दिखाई देगी, है ना। चलिए साहब, पहली फिगर का दूसरी फिगर से क्या रिलेशन है सर, बाहर वाला बॉक्स अंदर आ गया, अंदर वाली फिगर बाहर आ गई, इंटरचेंज हो गई आपस में, ये दोनों ये आपस में इंटरचेंज हो गई हैं, तो चांद बेटा अंदर चला जाएगा, चांद अंदर चला जाएगा, उल्टा का उल्टा जाएगा अंदर, चांद अंदर आएगा, उल्टा का उल्टा, और बाहर बाहर आ जाएगा पेंटागन, बेटा उसकी भी पोजीशन सेम रहेगी, इस साइड नहीं रहेगी, बाहर आ जाएगा पेंटागन एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सेम की सेम रोटेशन हमारी रहेगी। चांद आ जाएगा अंदर, पेंटागन आ जाएगा बाहर, और बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में आएगा बिना रोटेशन के। बिना रोटेशन के। हाँ जी सर, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, पहली और दूसरी आकृति आपस में इंटरचेंज हो गई है, बाहर वाली बाउंड्री पे कोई फर्क नहीं है, बाहर वाली बाउंड्री पे कोई फर्क नहीं है, पहली और दूसरी आकृति इंटरचेंज हो जाएगी, बाहर तो हमारा यही आना चाहिए, वर्ग नहीं आ सकता, ये आएगा ये आएगा, और है ना, सेंटर में आ जाना चाहिए, सेंटर में वर्ग आ जाना चाहिए, फिर वर्ग के बाद सर्कल आ जाना चाहिए, वर्ग के बाद सर्कल आ जाना चाहिए, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सर, ये जो फिगर है, बस ये एक सिंगल फिगर छोड़ी, बाकी सब गायब कर दिया, तो ये एक सिंगल फिगर हमें छोड़ दिया, बाकी सब गायब कर दो। सिर्फ एक सिंगल फिगर छोड़नी है हमें, बाकी सब गायब कर दो, तो भैया सिंगल फिगर हम छोड़ेंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? जी हाँ सर, यहाँ पे त्रिभुज को पलट दिया, यहाँ पे त्रिभुज को पलट दिया, यहाँ पे भरा, यहाँ पे खाली, तो यहाँ पे खाली तो यहाँ पे भरा, त्रिभुज पलट दो, त्रिभुज पलट दो, और भरा आना चाहिए, भरा त्रिभुज आना चाहिए, भरा त्रिभुज आना चाहिए, भरा त्रिभुज आना चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भरा त्रिभुज हमारा आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट 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 सर, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, है ना, इन दोनों को आपस में, यहाँ पे आ जाना चाहिए, अरे यहाँ दोनों में बॉक्स कैसे हो गया, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए भरा हुआ बॉक्स, यहाँ पर आना चाहिए भरा हुआ बॉक्स। अब जरा यहाँ ध्यान दो, एफ को कन्वर्ट कर दिया हमने ई में, एफ को हमने कन्वर्ट कर दिया ई में, यानी कि एफ में एक लाइन और खींच दी, ई आ गया, तो बेटा आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आई में एक लाइन और खींच दो, एल आ जाएगा, आई में एक लाइन और खींच दो, आई में एक लाइन और खींच दो, एल आ जाएगा, है ना, आई में एक लाइन और खींच दो, एल आ जाएगा। चलिए साहब, आई में एक लाइन और खींच दो, एल आ जाएगा। समझ रहे हो? हम्म
तो ये था बेटा एनालॉजी, ये था एनालॉजी, पढ़ के मजा आ गया एनालॉजी। एनालॉजी के बाद चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन में बेटा चार में से एक फिगर है जो बाकी सबसे अलग है, वो डिफरेंट फिगर को हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लासिफिकेशन में ना, क्लासिफिकेशन में क्या है, चार में से एक फिगर है जो बाकी सबसे अलग है। नॉन वर्बल में कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करो बेटा, कंसंट्रेट क्यों नहीं होगा? अल्फाबेटिक नंबर से क्या है ना, टी भी तो हो सकता है। एक बच्चा कह रहा टी, टी कैसे हो जाएगा भाई? टी कैसे हो जाएगा? क्योंकि लाइन ना नीचे की तरफ बढ़ी है, लाइन ना नीचे की तरफ बढ़ी है, तो लाइन को नीचे की तरफ बढ़ाओगे। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर अल्फाबेट के प्लेस से भी तो हो सकता है, 6 - 1 5, तो बेटा 9 - 1 होता है 8। लेकिन बेटा किसी भी ऑप्शन में एच दे रखा है तुम्हें, किसी भी ऑप्शन में एच दे रखा है? नहीं दे रखा। तो यानी कि ये क्वेश्चन अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से नहीं हो सकता, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से नहीं हो सकता, क्योंकि 6 - 1 5, 9 - 1 8, बेटा एच कहीं भी नहीं है। इसीलिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, है ना। क्लासिफिकेशन में क्या करना होता है कि चार में से एक ऐसी फिगर है जो सबसे डिफरेंट है, उस डिफरेंट फिगर को हमें आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल डिफरेंट फिगर। अब आपको लग रहा होगा सर ऑप्शन डी सबसे अलग है, क्योंकि ऑप्शन डी में वो एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, बाकी किसी में भी क्रॉस नहीं करे हैं। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ऑप्शन ए सबसे अलग मानी गई फिगर है एग्जाम में। ऑप्शन ए इसलिए अलग मानी गई फिगर है क्योंकि ये परफेक्ट पेंटागन है, बाकी सारी फिगर इर्रेगुलर है। ये भी इर्रेगुलर है, ये भी इर्रेगुलर है, ये भी इर्रेगुलर है। ये एक रेगुलर फिगर है पेंटागन, इसीलिए इसको ही है ना सबसे अलग माना गया है। ठीक है, हाँ जी। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो बेटा सेंटर में ये बिजली निकल रही है, सेंटर में ये निकल रहा है, तार निकल रहा है यहां से, लेकिन यहाँ पे सेंटर में ये तार नहीं निकल रहे। अगर सेंटर पे ध्यान दो, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेंटर पे ध्यान दो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेंटर आपको समझ आ जाएगा, है ना। बाकी सबके सेंटर में देखो ये निकलना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए ऑप्शन में सेंटर में कुछ नहीं निकलना, है ना। तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब बताइए, इनमें से तीन ही हो सकता बेटा। देखो आंसर्स मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन हमें ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। आंसर्स मल्टीपल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा वो हमें चूज करना होता है। मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते। हम्म, हाँ जी मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हम बोर्ड पे ध्यान दें तो बेटा ये लाइन यहां से टच है, ये आमने सामने, ये टच है, ये टच है, तो ऑप्शन बी सबसे अलग है। तुरंत आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन बी सबसे अलग है ना। भाई यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, ये तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये वाला पैटर्न सबसे अलग है। सर अगर मैं इस फिगर में ध्यान दूं तो मेरे पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, लेकिन इस फिगर में कहीं भी दो त्रिभुज नहीं है, इस फिगर में कहीं भी दो त्रिभुज नहीं है। बताओ है इस फिगर में कहीं भी दो त्रिभुज? तो जब क्लासिफिकेशन का खाता खुला, पहला क्वेश्चन आपकी समझ से परे था, लेकिन सभी बच्चों ने सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर दिया, है ना। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर दिया और फोर्थ क्वेश्चन का भी सही आंसर दिया है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई इन चार में से अगर आप दो भी क्वेश्चन बना पाए हो तो भी आप परफेक्ट ही हो, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, अभी मैं मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आप अपने आप को जज करना कि हाँ नॉन वर्बल में आप कितना सीखे, समझ रहे हो। तो आप अपने आप को जज करना जब हम मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जज मत करो एक आध क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बताओ, इन चारों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो आपको सबसे अलग लग रही है?
इन चारों में से ऐसी कौन सी आकृति है ना, जो सबसे अलग लग रही है। हाँ हाँ, इसका आप देखो कुछ किसी किसी क्वेश्चन में फर्क होता है, इसका डी भी आंसर दे के आए हैं लो। लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शन चूज किया है वो ए ऑप्शन चूज किया है रेगुलर फिगर के चक्कर में, वरना डी भी आंसर इसमें दे सकते हैं। वो तो थोड़े बहुत देखो क्वेश्चन में ना कॉन्ट्रडिक्शन होता है। दो चार जो आंसर्स होते हैं ना, है ना, जो हमारे किसके आंसर होते हैं, हमारे तुम्हारे एग्जामिनर जो आंसर दे रहा है और जो आप आंसर दे के आए हो, रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। एक दो क्वेश्चन में तो कॉन्ट्रडिक्शन हो ही जाता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ जी। अब जैसे इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आए थे, पुलिस आरक्षी वाले क्वेश्चन आए थे, है ना, पुलिस कार्रवाई वाले क्वेश्चन आए थे कि नहीं आते, पुलिस कार्रवाई वाले। अब वो जो क्वेश्चंस है ना, उनका आंसर वो अपने हिसाब से देंगे, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग अपनी सोच के हिसाब से आंसर चूज करेंगे, है ना। लेकिन एग्जामिनर क्या आंसर देना चाह रहा है उन पुलिस कार्रवाई के क्वेश्चंस का, तो वहां पर भी एक दो क्वेश्चन में हेरफेर हो सकता है। वहां पर भी आप 30 क्वेश्चन, जैसे हर सेट में पुलिस आरक्षी के कितने क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे शायद, है ना, 13 थे। हाँ, 42 और 13, 13 13 चौका 52 क्वेश्चन थे टोटल। टोटल 4 सेट में पुलिस कार्यवाही के 52 क्वेश्चन है। 4 सेट हुए थे, है ना, 17 और 18 दोनों शिफ्ट को मिलाकर दो दो शिफ्ट में पेपर थे, 4 पेपर हुए थे, चारों पेपर में 13 चौका 52 क्वेश्चन है। अब उन 52 क्वेश्चन को जब मैं आपको कराऊंगा ना, तो मैं अपने हिसाब से आंसर दूंगा, लेकिन एक्चुअल में आंसर की तो अब आएगी नहीं, क्योंकि पेपर तो कैंसिल हो गया, पेपर तो रद्द हो गया। तो हम जो मैंने हालांकि जो आंसर्स दूंगा वो मैंने अपने फ्रेंड है मेरे डीएसपी, उनके साथ डिस्कशन कर लिए सारे क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से मैंने आंसर सोचे हैं उनके साथ डिस्कशन करके, क्योंकि जो उस पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वही तो मेरे को बता सकता है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई है भाई, बहुत सारी चीजें होती है जो हम आम जनता को नहीं पता होती। तो वो जो हम आंसर देंगे उसमें से जरूरी नहीं है 52 के 52 क्वेश्चन ठीक हो सकता है 50 क्वेश्चन ठीक हो सकता है 49 क्वेश्चन ठीक हो सकता है 51 क्वेश्चन ठीक हो, और ये भी हो सकता है पूरे 52 ठीक हो जाए। तो इन क्वेश्चंस में ना 100% एक्यूरेसी नहीं होती, किसी की नहीं होती, टीचर की भी नहीं हो सकती, तो आपकी कैसे हो जाएगी, है ना। क्योंकि कभी कभी ना सोच के हिसाब से काम होता है, जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन डाला है एग्जाम में उसकी सोच क्या कह रही है और आपकी सोच क्या कह रही है, वो मैच होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। हाँ जी। तो वो फर्क पड़ जाता है, ये पर्सन टू पर्सन आंसर्स बदल जाते हैं। तो किस एग्जामिनर जो 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 वहां पर पेपर दे रहा होगा ना, जिसने क्वेश्चन डाला होगा, वही अपनी सोच के हिसाब से आंसर देगा। यहाँ पे बेटा प्लस है, यहाँ पे भी प्लस बनाओ, यहाँ पे भी अंदर लाइन है, यहाँ पे कुछ भी अंदर लाइन नहीं है, तो ऑप्शन ए सबसे अलग है सर। अब देखो ये वाले फिगर में आप फिर से चकमा खा सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आप फिर से चकमा खा सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला ऑप्शन चूज किया था ना, कि ये परफेक्ट फिगर है बाकी सब इरेगुलर है, उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट फिगर है बाकी सब इरेगुलर फिगर है ना, बाकी सब इरेगुलर टाइप फिगर बनी हुई है, ये एकदम परफेक्टली फिगर बनी हुई है? बाकी सब इरेगुलर टाइप फिगर बनी हुई है। लेकिन आप कहोगे सर ऐसे तो, है ना, ऐसे तो ये वाला भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें सर्कल अंदर है, इसमें सर्कल अंदर है, इसमें सर्कल अंदर है, लेकिन इसमें जो सर्कल है वो बाहर है, तो हम ऑप्शन ए को भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि ऑप्शन ए में सर्कल बाहर है, बाकी सब फिगर में सर्कल अंदर है, बाकी सब फिगर में क्या है, सर्कल अंदर है। अच्छा, ऑप्शन सी को इसलिए भी चूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट डायगोनल बने हुए, किसी भी फिगर में डायगोनल नहीं है, किसी भी फिगर में डायगोनल नहीं है ना। लेकिन जो एग्जामिनर ने आंसर चूज किया है वो चूज किया है ऑप्शन सी। जो एग्जामिनर ने ऑप्शन सी चूज किया है, नहीं बेटा ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये दो तो हो ही नहीं सकते, है ना। ए और सी की लड़ाई है, सी को बेस्ट प्रायोरिटी दे दी गई है। चलिए साहब। हम्म। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना हड़बड़ाहट में ऑप्शन ए को चूज कर देंगे, हड़बड़ाहट में ऑप्शन ए को चूज कर देंगे बहुत सारे बच्चे,
है ना। देखो एक बच्चे ने कहा सर ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ, फिर मैंने कब मना किया ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए भी आंसर है, ऑप्शन सी भी आंसर है, लेकिन एग्जाम में तो हमें एक ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा। तो वहां पर जो आंसर दिया गया था एग्जाम में वो ऑप्शन सी दिया गया था। अब उसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है यहाँ पे परफेक्ट फिगर है, डायगोनल्स है, बाकी किसी फिगर में नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए भी बच्चे सोच रहे हैं, क्यों क्यों, क्योंकि इसमें बाहर सर्कल है, बाकी सब में अंदर सर्कल है। मैं तो आपको दोनों ही सोच बता रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको लगेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी सब में त्रिभुज भरे हुए हैं, बाकी सब में त्रिभुज भरे हुए हैं, यहाँ पे सर्कल भरा हुआ है, इसीलिए ए सबसे अलग है। आप यही तो सोच रहे हो ए सबसे अलग है क्योंकि सब में त्रिभुज भरा हुआ है, इसमें सर्कल भरा हुआ है। लेकिन एग्जामिनर ने ये नहीं सोचा है, उसने सोचा है देखो दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, दोनों सर्कल एक जैसे हैं, दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, दोनों सर्कल एक जैसे हैं, दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, दोनों सर्कल एक जैसे हैं। यहाँ पे दोनों त्रिभुज अलग अलग हैं, यहाँ पे दोनों त्रिभुज जो है वो अलग अलग है, यानी कि ये वाली फिगर अलग है, क्योंकि इसके अंदर दो फिगर है, इसके अंदर दो है, इसके अंदर दो, लेकिन इसके अंदर तीन फिगर आ गई। इसके अंदर क्या आ गई, आप हमारी जगह होते तो आप क्या आंसर लगाते। देखो हाँ एक बच्चे ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, सर आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करते। देखो कभी कभी क्या होता है ना, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग भी अलग काम करता है ना। एग्जाम जब हॉल में हम बैठते हैं ना तो हमारे माइंड पर इतना प्रेशर होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, जैसे कभी क्वेश्चन आप करते हो ना एग्जाम में, तो जो आपके दिमाग में फर्स्ट क्लिक में आंसर आया करे आप उस ऑप्शन को चूज कर लिया करो। एनालिटिकल रीजनिंग में भी मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा। जो स्टेटमेंट अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इन इन क्वेश्चंस में ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। एग्जाम मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही जो आंसर तुरंत आपके दिमाग में क्लिक किया करे आप सिर्फ उसी ऑप्शन को चूज कर दो। गड़बड़ तब होती है जब हम उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं, और जितना ज्यादा हम सोचते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन के बारे में, फिर हमें सारे ऑप्शन सही लगने लगते हैं। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जिसके 100% कोई प्रूफ नहीं है आंसर का, भाई नॉन वर्बल रीजनिंग या बचा नॉन वर्बल रीजनिंग में तो अभी आप फंस रहे हो। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए हर क्वेश्चन के आंसर का प्रूफ था 100%। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा हम उलझ रहे हैं, बाकी हम किसी भी टॉपिक में नहीं उलझे। तो वो टॉपिक्स जहां पर आंसर्स में हम फंसते हैं, जिसकी 100% प्रूफ नहीं होता है, वहां पर आप एग्जाम हॉल में क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ते ही जो पहले आंसर आपके दिमाग में आए आप उस ऑप्शन को चूज कर लो, है ना। आपको अपना दिमाग वहां पे ज्यादा नहीं चलाना है, बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो, इतनी रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी, और लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो जो फर्स्ट क्लिक में आंसर आपके दिमाग में आ रहा है ना, आप उसको जाइए। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, जब हम तैयारी करके पहुंचते हैं, तो एग्जाम में जो फर्स्ट क्लिक में जो आंसर आएगा हमारे दिमाग में वो सही आंसर आएगा, इसकी गारंटी है। जब हम तैयारी उतना जब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है ना, तो वो सही आंसर अपने आप क्लिक हो जाता है हमारे दिमाग में। इनमें से कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है, सर ऑप्शन डी, है ना। दुनिया बता देगी ऑप्शन डी सबसे अलग फिगर है। हम्म, बनाओ बेटा। सर अगर मैं इन फिगर्स को ध्यान से देख रहा हूं तो इसमें दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, और यहाँ पे भी दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे तीनों ही पैरेलल हो गई, यहाँ पे तीनों ही पैरेलल हो गई, तो ऑप्शन डी सबसे अलग है। अब देखो यहाँ पे पूरा क्रॉस कर गया, बाकी किसी में पूरा क्रॉस नहीं कर रहा, बाकी किसी में कंप्लीट क्रॉस नहीं है ना, बाकी किसी में कंप्लीट क्रॉस नहीं है। चलिए नेक्स्ट।
हम्म। सर ये दोनों में से तो कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये चूज करोगे तो फिर ये क्यों नहीं किया, ये चूज करोगे तो फिर ये क्यों नहीं किया। समझ रहे हो? हाँ जी। तो चूज करना पड़ेगा आपको ए और सी में से ही कोई एक, चूज करना पड़ेगा ए और सी में से ही कोई एक। सर यहां पर ये चूज कर सकते हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, लेकिन यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन कर दी, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन कर दी। तो हम इसको चूज कर लेंगे, है ना। हाँ जी सर, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बी सी और डी ये तीनों ही सेम फिगर है। बी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो सी फिगर बन जाएगी, और सी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, है ना। बी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेकिन जो ए फिगर है वो सबसे अलग है। ए फिगर सबसे अलग है। बी सी डी ये तीनों सेम फिगर है, तीनों सेम फिगर है, सेम, लेकिन ये फिगर ये वाली नहीं है। ये कैसे भी नहीं बनाई जा सकती, कैसे भी इसको, इन फिगर को कितना भी घुमा लो तुम, ये वाली फिगर कभी नहीं बना सकते। ये वाली फिगर आप कभी नहीं बना सकते, चाहे इनको कितना भी घुमा लो। बी सी डी आराम से तीनों एक दूसरे में घूम के बन जाएंगी, है ना। बी सी डी, बी सी डी घूम के बन जाएंगे, तीनों सेम फिगर है, एक जैसी फिगर है, लेकिन ये वाली फिगर कभी नहीं बन सकती। ये बिल्कुल अलग फिगर है, ये बिल्कुल अलग फिगर है, ये बिल्कुल अलग फिगर है। समझ लो, एकदम डिफरेंट फिगर है ना, एकदम अलग। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं इन क्वेश्चंस पे ध्यान दूं तो ये अधूरी लाइन है, बाकी सब में परफेक्ट कटिंग हो गई है। ऑप्शन डी में अधूरी लाइन है, बाकी सब में परफेक्ट कटिंग हो गई। सर अगर मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से इनको डील करता हूं तो नहीं हो सकता। सर अगर मैं नंबर ऑफ लाइन से डील करता हूं तो भी नहीं हो सकता क्वेश्चन सॉल्व। तो फिर तो इसमें वही लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये वॉबल है बाकी सब कॉन्सोनेंट है। भाई ये वॉबल्स है, ये वॉबल है, ओ बाकी सब कॉन्सोनेंट है, क्योंकि इसके अलावा फिगर वाली जो आकृति है ना, वो नंबर ऑफ लाइन पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन का कंसेप्ट लग नहीं पाएगा। नंबर ऑफ लाइन का कंसेप्ट तब लग पाता जब मैं कहता एन ए एन एच, है ना, और एम। इनमें से सबसे अलग क्या है। अगर मान लो ये फिगर बनी होती बड़ी बड़ी, अब अगर मैं एक चूज करूंगा इनमें से कि इनमें से सबसे डिफरेंट क्या है, तब आप ए ऑप्शन को चूज नहीं करोगे। अब आप किसको चूज करोगे, अब आप चूज करोगे एन को। क्यों? क्योंकि ये जो फिगर है ये 3 लाइन से मिलकर बना है, ये भी फिगर 3 लाइन से मिलकर बना है, ये भी फिगर 3 लाइन से मिलकर बना है, लेकिन ये जो फिगर है ये 4 लाइन से मिलकर बना है, इसीलिए अब हम ऑप्शन चूज करेंगे फोर्थ।
लेकिन लेकिन यहां पर नंबर ऑफ लाइन का कंसेप्ट लग नहीं सकता, इसीलिए हम कॉन्सोनेंट वोबल के हिसाब से या फिर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व करेंगे, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। हाँ जी, तो अगर हम बोर्ड पे ध्यान से देखें बेटा, इन इसमें ना तीनों सी का फेस अलग अलग है, कोई किसी से मैच नहीं हो रहा। लेकिन जो ऑप्शन डी है ना, उसमें इन दोनों जो सी है, इन दोनों सी का फेस एक ही तरफ है। बाकी हर ऑप्शन में जो सी की फेसिंग है वो अलग अलग है। इसमें तीनों सी का फेस अलग, इसमें तीनों सी का फेस अलग, इसमें तीनों सी का फेस अलग। लेकिन ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अंदर की दोनों सी का फेस एक ही तरफ है। हाँ जी, तो अगर इसमें बेटा सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है, यहां पे कोई सम का रिलेशन नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर, यहां पे गर्दन बनी हुई है, गर्दन बनी हुई है, गर्दन बनी हुई है, लेकिन यहां पे कोई गर्दन नहीं है, यहां पे कोई गर्दन नहीं बनी हुई, यहां पे कोई भी गर्दन नहीं बनी हुई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम्म। अब आप कहोगे सर ये परफेक्ट फिगर है, बाकी कोई भी परफेक्ट फिगर नहीं है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन देख ले, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर जो हम ऑप्शन चूज करेंगे वो ए ऑप्शन की जगह बी ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि परफेक्ट फिगर ऑप्शन ए है, नो डाउट, हर बार की तरह। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस वाली फिगर हम डील करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ लाइन से क्वेश्चन बना नहीं सकते थे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हर जगह नंबर ऑफ लाइन सेम है ना, हर जगह नंबर ऑफ लाइन सेम है, ऑप्शन बी के अलावा। चलिए साहब, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखता हूं, है ना, अगर मैं इन चारों फिगर को ध्यान से देखता हूं, तो ऑप्शन डी, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी बाकी सबसे अलग है, ऑप्शन डी बाकी सबसे अलग है। और अगर मैं इन चारों फिगर को ध्यान से देखता हूं, अगर मैं इन चारों फिगर को ध्यान से देख रहा हूं, तो भैया ऑप्शन बी बाकी सबसे अलग है। ऑप्शन बी में हो रहा है बल्ले बल्ले, दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं, दोनों हाथ ऊपर, बाकी किसी में दोनों हाथ ऊपर नहीं है। दोनों हाथ ऊपर नहीं है। तो ये था भैया, क्या था तुम्हारा, ये था तुम्हारा क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं डॉट सिचुएशन में। एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे कि ये डॉट आप देख पा रहे होंगे, आप ये डॉट देख पा रहे होंगे, ये बिंदु की स्थापना हमें करनी है। तो इस बिंदु की स्थापना इन दिए गए चार विकल्प में से मैं किस विकल्प में कर सकता हूं। इस बिंदु की स्थापना, है ना, इस बिंदु की स्थापना मैं किस किस ऑप्शन में कर सकता हूं, ए में, बी में, सी में या डी में, ये बताओ। हाँ जी,
किस में कर सकता हूँ सर? ये जो बिंदु है, ये बिंदु मेरा त्रिभुज के अंदर तो नहीं आ रहा, ये सर्कल के अंदर भी है और ये वर्ग के अंदर भी है। सर ये बिंदु सर्कल और वर्ग दोनों के अंदर है लेकिन त्रिभुज से बाहर है। सर सर्कल वर्ग का कॉमन पार्ट तो है यहाँ पे, सर्कल और वर्ग का कॉमन पार्ट है लेकिन वो त्रिभुज ने घेरा हुआ है। सर्कल वर्ग का कॉमन पार्ट है लेकिन त्रिभुज ने घेरा हुआ है। सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट है और वो त्रिभुज से बाहर है। सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट है, वो त्रिभुज ने, देखो ये हर ऑप्शन में सर्कल और वर्ग का कॉमन पार्ट मैंने लिख दिया। सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट है लेकिन वो त्रिभुज ने घेरा हुआ है, तो यहाँ पे डॉट को नहीं रखा जा सकता। सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है लेकिन ट्राइंगल ने घेरा हुआ है, यहाँ पे नहीं रख सकते डॉट को। सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट है लेकिन वो ट्राइंगल ने घेरा हुआ है, तो डॉट को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता। तो डॉट को जो मैं प्लेस करूंगा वो यहाँ प्लेस करूंगा। सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है और वो ट्राइंगल से बाहर है। सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है और वो ट्राइंगल से बाहर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट। तो हमें बिंदु की स्थापना करनी है। जैसे जैसे बिंदु रखे गए हैं वैसे वैसे बिंदु किस आकृति में रखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे 3 बिंदु आपके सामने हैं। सबसे पहले ये बताओ, ये जो बिंदु है रेड डॉट, ये किस ऑप्शन में रख सकता हूं मैं? रेड डॉट को मैं किस ऑप्शन में रख सकता हूं? सर रेड डॉट को, क्या डाउट आ गया आपका बच्चा? आपका नाम तो है मुस्कान, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान है नहीं इस समय। क्या डाउट है बताओ, क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है? आप अपनी दिक्कत बताओ। आपने बहुत पैसा दिया है करियर बिल को, करियर बिल आपके पैसे कृतज्ञ है। आपने जो पैसा दिया है करियर बिल को, हम आपके ऋणी हैं, ऋणी। बताइए हम आपका ये कर्ज कैसे उतारें? क्या डाउट बताएं आपको, कैसे आपका कर्ज उतारें? बताओ। आगे तब बढ़ेंगे जब इनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। सिर्फ नाम मुस्कान हो से काम नहीं चलेगा। पढ़ा रहे पढ़ा रहे पढ़ा रहे पढ़ा रहे, पढ़ना तो है नहीं। कमेंट 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 किए जाना, है ना? तो कल की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो और जो इतनी देर से मैं ये सब क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये समझ आ गए तुम्हें? हाँ, तुम कल की क्लास के एक क्वेश्चन के चक्कर में आज की क्लास के 10 क्वेश्चन को बर्बाद कर रहे हो ना? इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो क्यों? कि तुम्हारा दिमाग तो कमेंट करने पर है। फिर तुम कल जब क्लास होगी तो फिर आज की क्लास के क्वेश्चन पूछोगे। मेंटल एप्टीट्यूड भी करा दिया करो। कौन सा मेंटल एप्टीट्यूड करा दे भाई? है स्टेटमेंट आर्गुमेंट एजम्पशन वो चैप्टर होंगे नहीं क्या? है कौन सा मेंटल एप्टीट्यूड करा दे? कल वाली क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कल वाली क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था? कल मैंने क्या पढ़ाया था? सीरीज कराया था, तो रोटेशन थी उसमें, रोटेशन कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? आपका रोटेशन चेक करनी थी उसमें, है? हाँ जी। तो ये जो बिंदु है बेटा, ये जो डॉट है, ये डॉट किसके अंदर है? सर ये त्रिभुज के अंदर है, सर ये स्क्वायर के अंदर है, सर ये सर्कल के अंदर है। तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें मैं रेड डॉट को प्लेस कर दूं। मतलब त्रिभुज भी होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए, सर्कल। सर त्रिभुज स्क्वायर और सर्कल का कॉमन पार्ट है, तो रेड डॉट को सर देखो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पर। सर त्रिभुज स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट त्रिभुज स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट है, सर रेड डॉट को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। सर त्रिभुज स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट है, रेड डॉट को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। सर त्रिभुज स्क्वायर का तो है लेकिन सर्कल का कॉमन पार्ट नहीं है, तो रेड डॉट को मैं चाहकर भी ऑप्शन डी में प्लेस नहीं कर सकता। रेड डॉट को मैं चाहकर भी ऑप्शन डी में प्लेस नहीं कर सकता, चाहकर भी प्लेस नहीं कर सकता, चाहकर भी। समझ रहे हो? हमें हमें जैसे कि डॉट यहाँ पे रखी गई है ना, जिस जिसके अंदर रखी गई है, तो वही स्पेस हमें ऑप्शन में चाहिए। तो बेटा जो रेड डॉट है वो ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है। जबकि यहाँ पे ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल का तीनों का कॉमन पार्ट है ही नहीं,
तो मैं रेड डॉट को कहीं प्लेस कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से भैया, अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया ना तो तुम्हें 1 को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि 1 से एडवांस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात, है। देखते हो, देखा था कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा? हाँ जी, अब तो खैर बेकार हो गया, लेकिन पहले का भी बहुत फेमस सीरियल था। हाँ जी, तो ये जो बिंदु है ना, ये ब्लू डॉट है, ब्लू डॉट। और ये जो ब्लू डॉट है हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, है ना, इतने नकारात्मक मत हुआ करो। ये जो ब्लू डॉट है ना, ये स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर है ना। सर कल मेरा जीडी का पेपर था और मुझे सिर्फ 2 महीने हुए हैं आपसे पढ़े, और मेरे 20 में से 18 क्वेश्चन ठीक मिले, थैंक यू गॉड ऑफ रीजनिंग। चलो 18 क्वेश्चन, इट्स गुड। तो ये जो ब्लू डॉट है वो स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर है। तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल तीनों का कॉमन पार्ट हो। सर यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों अलग अलग हैं, इनका कॉमन पार्ट हो ही नहीं सकता, तो मैं ब्लू डॉट को ऑप्शन ए में रख ही नहीं सकता। मैं ब्लू डॉट को ऑप्शन ए में रख ही नहीं सकता, समझ रहे हो? हाँ जी, कभी नहीं रख सकता। सर स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल तीनों का कॉमन पार्ट है, ब्लू डॉट को मैं यहाँ रख सकता हूँ। सर यहाँ पे देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों अलग अलग है, इनका कॉमन पार्ट मिलेगा ही नहीं, तो ब्लू डॉट को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता। तो ब्लू डॉट को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता, ब्लू डॉट को यहाँ भी नहीं रख सकता। यहाँ पे रेड डॉट नहीं रख सकते, ये गलत। यहाँ पे ब्लू डॉट नहीं रख सकते, ये गलत। तो ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर इन तीनों डॉट को प्लेस किया जा सकता है। ऑप्शन बी के अलावा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं हो सकता जहां पर इन तीनों डॉट को मैं प्लेस कर दूं, है ना। हाँ जी, तीनों डॉट को सिचुएट। अब देखो, अब वो ऑप्शन चूज करो जहां पर इन दोनों डॉट को हम प्लेस कर सकते हैं। हमें वो ऑप्शन चूज करना है, जैसे कि ये ब्लू डॉट है। बताओ किस ऑप्शन में मैं ब्लू डॉट को प्लेस कर दूं। ब्लू डॉट बेटा इंडिविजुअल सर्कल के अंदर है, ना तो ट्राइंगल आना चाहिए ना स्क्वायर। केवल और केवल, केवल और केवल वृत्त आना चाहिए, केवल और केवल वृत्त आना चाहिए। ओनली, 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 ओनली सर्कल। ओनली सर्कल वाला पार्ट बेटा ऑप्शन ए में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ओनली सर्कल वाला पार्ट ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ओनली सर्कल वाला पार्ट ऑप्शन सी में भी दिखाई दे रहा है। ओनली सर्कल वाला पार्ट ऑप्शन डी में भी दिखाई दे रहा है। तीनों ऑप्शन में ओनली सर्कल वाला पार्ट है। सर ये जो ब्लैक डॉट है ये सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। सर सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट बी ऑप्शन में नहीं आ सकता। सर सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है तो सही, लेकिन वो स्क्वायर में घेरा हुआ है। सर सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट ये रहा, सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट ये रहा। तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम इन दोनों डॉट को प्लेस कर सकते हैं। चलिए, कुछ बच्चों के कंसेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सर चल क्या रहा है ये। चलो मैं अब आपको बताता हूं हम कर क्या रहे हैं। देखो, जैसे कि ये ऑप्शन आपके सामने है, बताओ कौन सा विकल्प मेरा सही है। ऑप्शन ए सही है ना। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी सही है। या ऑप्शन फोर्थ सही है। बताओ कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर मैं इन डॉट को रख सकता हूं। मुझे वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर मैं डॉट को प्लेस कर सकता हूं। मुझे वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर मैं डॉट को प्लेस कर दूं। समझ रहे हो? इस डॉट को मुझे प्लेस करना है तो किस ऑप्शन के अंदर मैं प्लेस कर सकता हूँ ये बताओ। पहले के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर या चौथे के अंदर? किसके अंदर मैं प्लेस कर दूं ये बताइए फटाफट से। जैसे एक और क्वेश्चन है आपके सामने, अभी बताता हूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है
और चौथा ऑप्शन है बताओ, तुम एक बिंदु से समझो कंसेप्ट क्या है इसका। देखो ये जो डॉट है बेटा, ये सर्कल और ट्राइंगल के अंदर आनी चाहिए। तो अब हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिस ऑप्शन के अंदर सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट हो। सर सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट नहीं है, तो गलत जवाब। सर सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट तो है, लेकिन वो किसने घेरा हुआ है, वो वर्ग ने घेरा हुआ है, गलत जवाब। सर सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है यहाँ पे, तो थर्ड ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस बिंदु की स्थापना की जा सकती है। इस बिंदु की स्थापना, सर ये जो बिंदु है वो ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर है। सर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है ही नहीं, गलत जवाब। सर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट तो है, लेकिन वो सर्कल ने घेरा हुआ है, जबकि सर्कल उससे बाहर होना चाहिए, वो सर्कल ने घेरा हुआ है, गलत जवाब। सर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है और वो भी सर्कल से बाहर है, वो भी सर्कल। सर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट तो है, लेकिन वो सर्कल ने घेरा हुआ है, गलत जवाब। जबकि सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट होना चाहिए, है ना, सर्कल उससे बाहर होना चाहिए। अब समझ गए। तो जो घेराव यहां पर है भाई, घेराव हमें ऑप्शन में चूज करना है। जो बिंदु के लिए स्पेस हमें यहां मिला है, वही स्पेस हमें ऑप्शन में छांटना है। सेम सेम। अब जैसे ये तीन बिंदु है तो ये तीन बिंदु जिस तरीके से सिचुएटेड है, उसी तरीके से हमें सिचुएटेड करने हैं इंडिविजुअल ऑप्शंस को चूज करके, इंडिविजुअल ऑप्शंस को चूज करके। हाँ जी, इंडिविजुअल ऑप्शंस को चूज करके। ये जो बिंदु है बेटा, ये ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर है। तो ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट क्या है? सर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो ना सर्कल ने भी घेरा हुआ है। ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट होना चाहिए जो किसी और के अंदर ना आता हो। सर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है तो सही, लेकिन वो किसने घेरा हुआ है, सर्कल ने घेरा हुआ है। सर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ये है। यहां पर मैं इस बिंदु को रख सकता हूं, रेड डॉट को। देखो ये जो रेड डॉट है, इस रेड डॉट को मैं यहां पर प्लेस कर सकता हूं, इन दो ऑप्शन में प्लेस नहीं कर सकता था। ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है सर ये रहा, तो ऑप्शन डी, सी और डी दोनों ऑप्शन में मैं रेड डॉट को प्लेस कर सकता हूं। अच्छा ब्लू डॉट, ट्राइंगल और सर्कल, ट्राइंगल सर्कल ब्लू डॉट है। तो ब्लू डॉट को बेटा ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट ही नहीं है, तो ब्लू डॉट को मैं ऑप्शन डी में प्लेस नहीं कर सकता। ब्लू डॉट को मैं ऑप्शन डी में प्लेस नहीं कर सकता। ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट है, तो ब्लू डॉट को हम ऑप्शन सी में प्लेस कर सकते हैं। ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट है, तो ब्लू डॉट को हम ऑप्शन सी में प्लेस कर सकते हैं, ऑप्शन सी में प्लेस कर सकते हैं। अब बताओ इस बिंदु को कहां पे कर सकते हैं? बताओ कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में इस बिंदु को रखा जा सकता है? किस ऑप्शन में मैं इस बिंदु को रख सकता हूं? ये जो बिंदु है वो ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर तीनों के अंदर आ रहा है। ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर तीनों के अंदर आ रहा है, तो किस ऑप्शन में तीनों का कॉमन पार्ट मुझे अवेलेबल होगा? किस ऑप्शन में तीनों का पार्ट अवेलेबल है, जल्दी से आइडेंटिफाई कर। हे भगवान, हाँ जी। किस ऑप्शन में तीनों का कॉमन पार्ट अवेलेबल होगा? किस ऑप्शन में अवेलेबल है तीनों का कॉमन पार्ट? बताओ 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 जल्दी से, तीनों का कॉमन पार्ट किस ऑप्शन में अवेलेबल है? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में अवेलेबल है। तीनों का ऑप्शन सी में अवेलेबल है, ये बताओ। चलिए साहब जल्दी से। तो ये जो रेड डॉट है, ये ट्राइंगल और सर्कल के अंदर है। ट्राइंगल और सर्कल के अंदर है रेड डॉट, ट्राइंगल और सर्कल के अंदर है रेड डॉट। तो किस ऑप्शन में ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट है? ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट ऑप्शन ए में है। ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट ऑप्शन बी में नहीं है, क्योंकि वो सर्कल ने घेरा हुआ है। सॉरी, ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर ने घेरा हुआ है। ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट है, ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट है। तो तीन ऑप्शन है जिसमें रेड डॉट को मैं रख सकता हूं, लेकिन रेड डॉट के साथ साथ मुझे ब्लू डॉट को भी रखना है। ब्लू डॉट बेटा तीनों का कॉमन आना चाहिए, तीनों का कॉमन। तीनों का कॉमन ये है, ब्लू डॉट यहाँ रख सकते हैं। तीनों का कॉमन ये है, ब्लू डॉट यहाँ रख सकते हैं। तीनों का कॉमन ये है, ब्लू डॉट यहाँ रख सकते हैं।
सर ये जो ब्लैक डॉट है सर्कल और स्क्वायर के अंदर है, सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ही नहीं है, सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ही नहीं है, सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है, तो ब्लैक डॉट को मैं ऑप्शन सी में रख सकता हूँ। सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है, ब्लैक डॉट को मैं ऑप्शन सी में रख सकता हूँ, ऑप्शन सी में रख सकता हूँ। समझ रहे हो? हाँ जी सर, यहां पर मेरे 3 डॉट है, ये वाला जो डॉट है रेड डॉट, ये सर्कल और स्क्वायर के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल स्क्वायर। सर सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है ना, सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन सर्कल स्क्वायर का जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ पर है, वो और उन्हें भी घेरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है। सर सिर्फ और सिर्फ सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट नहीं है, है सिर्फ और सिर्फ सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ये रहा है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए जिसमें रेड डॉट रख सकता हूँ। अच्छा जो ब्लू डॉट है वो सर्कल स्क्वायर और रेक्टेंगल तीनों का कॉमन पार्ट है, सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल तीनों का कॉमन पार्ट होना चाहिए, सर्कल स्क्वायर और रेक्टेंगल। देखो ये वाला पार्ट है जो रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है, स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है ना, जो रेक्टेंगल के अंदर भी है, सर्कल के अंदर भी है, स्क्वायर के भी अंदर है, वो ये वाला पार्ट है। ये जो हिस्सा है ना, ये सर्कल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है। सर ये वाला जो हिस्सा है वो रेक्टेंगल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है, सर्कल के अंदर भी है। अच्छा ये जो है ना, ये सर्कल को छोड़कर बाकी के तीनों का कॉमन पार्ट होना चाहिए, सर्कल को छोड़कर बाकी के तीनों का कॉमन पार्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए में ब्लैक डॉट को नहीं रख सकता। ऑप्शन ए में ब्लैक डॉट को नहीं रख सकता, सर्कल को छोड़कर बाकी का तीनों का कॉमन पार्ट है ये रहा, और सर्कल को छोड़ते तो बाकी का तीनों का कॉमन पार्ट हो ही नहीं सकता, सर्कल को छोड़ते तो बाकी तीनों का कॉमन पार्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए में बेटा ब्लैक डॉट को नहीं रख सकते, ऑप्शन ए में हम ब्लैक डॉट को नहीं रख सकते हैं, ऑप्शन ए में ब्लैक डॉट को नहीं रखा जा सकता, ऑप्शन ए में ब्लैक डॉट को नहीं रखा जा सकता, है ना। हाँ सारी डॉट रखनी होती है, जैसे कि ये रेड डॉट है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट है, तो बेटा ये रेड डॉट तो हर ऑप्शन में रख सकते हो। पता नहीं ये वाली डॉट तो देने की ना जरूरत नहीं थी, इन्हें सिर्फ ये वाली डॉट देनी थी जो ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट है। सर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो सर्कल ने घेरा हुआ है। सर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो सर्कल ने घेरा हुआ है। सर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पर है जो सर्कल से बाहर है, ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे है जो सर्कल से बाहर है, जो सर्कल से बाहर है। चलिए साहब, तुम अभी अपने एग्जाम पे ध्यान दो, टेंडर पे ध्यान मत दो। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये जो रेड डॉट है, ये स्क्वायर के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है, सर्कल के अंदर भी है, ट्राइंगल, सबका कॉमन पार्ट आना चाहिए। चारों का कॉमन पार्ट बेटा ये रहा, चारों फिगर का कॉमन पार्ट ये रहा, चारों फिगर का कॉमन पार्ट यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, तो रेड डॉट को मैं ऑप्शन ए में रख सकता हूँ, है ना, ऑप्शन ए में रख सकता हूँ, और ऑप्शन बी में चारों का कॉमन पार्ट आना चाहिए, चारों का कॉमन पार्ट। और बेटा ये वाली जो डॉट है ना, ये वाली डॉट स्क्वायर को छोड़कर बाकी सब में है, तो स्क्वायर को छोड़कर बाकी सब में है, अगर मैं स्क्वायर को छोड़ दूं तो बाकी तीनों का कॉमन पार्ट मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर मैं स्क्वायर को छोड़ दूं तो बाकी तीनों का कॉमन पार्ट नहीं मिल सकता क्योंकि पूरा जो सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर ही आ रहा है, तो स्क्वायर को हटाने के बाद, है ना। चलिए साहब, सर ये वाली जो डॉट है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल सर्कल के आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर आनी चाहिए, नहीं आएगी क्योंकि वो ट्राइंगल ने घेरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर आनी चाहिए, नहीं आएगी क्योंकि वो ट्राइंगल ने घेरा हुआ है, ट्राइंगल ने घेरा हुआ है। ये जो ब्लू डॉट है, ये जो ब्लू डॉट है हमारी, वो स्क्वायर ट्राइंगल सर्कल रेक्टेंगल से बाहर, रेक्टेंगल से बाहर, रेक्टेंगल से बाहर कर,
तो कल फाइनली नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। कल नॉन वर्बल रीजनिंग का लास्ट डे होगा। कल नॉन वर्बल रीजनिंग का लास्ट डे है, समझ रहे हो। कल मिक्स्ड प्रैक्टिस कराएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग की। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।